नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ट्यूसडे है और जैसा कि आपको पता है कि ट्यूसडे और मंडे को बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक रहते हैं, तो आज हम वही हमारा जो लास्ट वीडियो में टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात की है। आज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। हमारा जो आज का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए वो है ग्लाइकॉल। ये अल्कोहल यूनिट का पार्ट है ग्लाइकॉल। जैसा कि कल हमने बात की थी, डाईहाइड्रिक टाइप ऑफ अल्कोहल है CH2OH और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें दो OH पाए जाए उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, जिसमें तीन पाए जाए उसको ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, इस तरीके से। तो ये तो इसका क्या है? ये इसका है जनरल नेमिंग है। जब हम इसके IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं तो IUPAC नेम इसका देखिए किस तरीके से होता है। IUPAC नेम में दो कार्बन है, दो कार्बन के बेस पर क्या आ जाएगा? एथेन, और दो और लगे हुए हैं तो इसका नामकरण हो जाएगा एथेन 1,2-डाईऑल। एथेन 1,2-डाईऑल। अब देखिए इसके जनरल नाम में ग्लाइकॉल शब्द कहां से आया है। देखिए ग्लाइकॉल शब्द जो है ये किससे बना है? लैटिन भाषा के ग्लूकस शब्द से बना है। और ग्लूकस का मतलब क्या होता है? ग्लूकस का मतलब होता है मीठा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल भी क्या होता है? एक प्रकार का मीठा पदार्थ है। तो एथेन 1,2-डाईऑल इसका नाम है। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समीपवर्ती या एडजेसेंट ग्लाइकॉल बोलते हैं। समीपवर्ती या एडजेसेंट ग्लाइकॉल, जिसको विस्क ग्लाइकॉल बोलते हैं, एडजेसेंट ग्लाइकॉल या समीपवर्ती ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण की विधियों के बारे में। अभी तक हमने जो ग्लाइकॉल है उसी की थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण की विधियां किस प्रकार से होती हैं, उसको देखिए। अब हम बात करते हैं ग्लाइकॉल का निर्माण। ग्लाइकॉल का निर्माण किस प्रकार से होगा, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो निर्माण की विधि है वो होती है एथिलीन से। सबसे पहली जो विधि है वो किससे है? एथिलीन से। और एथिलीन का पता है आपको क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होता है एथिलीन का हाइड्रोजन, मतलब एथिलीन का जलीकरण। एथिलीन के साथ में जल योजन करेंगे तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए ये है एथिलीन CH2। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये करेगा H2O के साथ और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। और ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है KMnO4 की प्रेजेंस में। और वो भी कैसा? बेसिक KMnO4, क्षारीय KMnO4 लिया जाएगा। तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा? इससे फॉर्मेशन होगा CH2OH एंड CH2OH का। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया? एथिलीन लिया। इस एथिलीन की जल के साथ में क्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण करवाया, और ऑक्सीकरण करवाने के बाद यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ से फॉर्मेशन होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। ये एक विधि है। अब इसी में ऑस्मियम पेरोक्साइड के द्वारा भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। ऑस्मियम पेरोक्साइड की विधि से भी इसका जो निर्माण है वो किया जाता है। तो सबसे पहले इस विधि की क्रिया विधि के बारे में हम बात करते हैं कि जो ये विधि होती है इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होगी, उसको देखिए। यहाँ हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, इसकी क्रिया विधि के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? CH2 है। ये किसके साथ क्रिया करेगा? ये क्रिया करेगा MnO4- के साथ में, परमैंगनेट के साथ में क्रिया करेगा। अब इसके साथ क्योंकि MnO4 में से परमैंगनेट के साथ में क्रिया करेगा। अब इसके साथ में क्रिया करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए CH2, इसके जो O है वो इसके साथ में जुड़ जाएंगे, O, और आगे क्या रह जाएगा? एक Mn है,
Mn के साथ में बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे और डबल बॉन्ड O रहेगा और एक क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस एथिलीन के साथ में MnO4 नेगेटिव जुड़ गया, इस प्रकार से इसने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे और इससे आगे का जो प्रोसेस चलेगा उसके अंदर क्या लेंगे हम, उसके अंदर हम लेंगे OH। इसके आगे के प्रोसेस के अंदर हम क्या लेंगे, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ पर लेंगे तो इससे देखिए क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव जल्द से आता है CH2O नेगेटिव। ये CH2O नेगेटिव वैसे का वैसा, क्योंकि इसका बॉन्ड खुल गया। यहाँ पर क्या आएगा CH2, उसके बाद में O Mn। देखिए ये CH2, ये O, ये Mn और इसके साथ में कितने O हैं, 3 और H, OMN3 की H। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ओवरऑल ये वाला कंपाउंड बना है इससे, ये वाला, ये ऊपर अलग है, ये वाला कंपाउंड इससे बना है। अब इससे ओवरऑल क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा एक OH नेगेटिव, यहाँ से प्लस HOH होता है और एक OH नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही OH नेगेटिव बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट किसमें बदल जाएगा, देखिए CH2OH यहाँ पर जुड़ गया H और यहाँ से एक OH बाहर निकल गया, आगे क्या बन गया CH2 नेक्स्ट O MnO3H+। ठीक है, सॉरी MnO3 और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां से निकल जाएगा MnO4 और H2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखिए एक मिनट, यहां से बाहर निकल जाएगा MnO4 माइनस बाहर निकल जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो H इसके साथ में आ गया। ठीक है, और इससे पूरा कंप्लीट क्या H2MnO4 निकलने से और इससे क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट बन जाएगा CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये इसकी है, सबसे पहले ये इसके साथ विक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसके बाद में ये नेक्स्ट OH के साथ में जुड़ के इसका निर्माण करेगा, HOH के साथ में OH माइनस होगा, ये बनेगा और लास्ट में एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी क्रिया विधि है, ये इसकी मैकेनिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहली विधि इसकी होगी एथिलीन से। पहली विधि एथिलीन से। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर एक एथिलीन ग्लाइकोल को बनाने की व्यापारिक विधि है, वो भी एथिलीन से ही होती है और एथिलीन ग्लाइकोल को बनाने की व्यापारिक विधि है। इसी में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, व्यापारिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड व्यापारिक विधि। और ये विधि कौन सी है उसको देखिए, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, और हाइपोक्लोरस अम्ल होता है HOCl। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करता है हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ में HOCl के साथ में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। इसके साथ में रिएक्शन करेगा और इसके साथ में रिएक्शन करके देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक तरफ OH जुड़ जाएगा और एक तरफ Cl जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, देखिए CH2Cl बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा, मतलब एक तरफ OH जुड़ गया एक तरफ Cl बन गया। तो ये आगे किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आगे अभिक्रिया करेगा जलीय NaHCO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पर HOH के साथ में विक्रिया होती है। तो अब इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा और HCl के बाहर निकलते ही ये क्या बन जाएगा, देखिए CH2OH और CH2OH। HOH में से एक H इस Cl को लेकर बाहर निकल गया और दूसरा H उसकी जगह पर आ गया और क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये एथिलीन ग्लाइकोल को बनाने की व्यापारिक विधि है, एथिलीन ग्लाइकोल को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। नेक्स्ट देखिए दूसरा एथिलीन डाइब्रोमाइड से। दूसरा देखिए अगली विधि इसकी, ये एथिलीन की विधि है, व्यापारिक विधि और एक सामान्य विधि, ऑस्मियम से भी इसका निर्माण किया जाता है, तो वो विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी विधि एथिलीन से में पहले एथिलीन से होगा और दूसरी विधि क्या है, एथिलीन डाइब्रोमाइड से। दूसरी विधि होती है एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड से।
अब देखिए एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है ये CH2Br और CH2Br, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड की सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ और जल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखिए इससे फॉर्मेशन होता है CH2OH प्लस। अब देखिए यहाँ पर CH2OH तो इससे जुड़ गया, ये क्या बन गया? NaBr बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? 2NaBr और प्लस क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये एथिलीन ब्रोमाइड है। एथिलीन ब्रोमाइड सोडियम कार्बोनेट के साथ में और जल के साथ में क्रिया करेगा तो एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ब्रोमीन के साथ में NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये CO2 के रूप में, CO3 जो है ये CO2 कार्बोनेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसी में एक और रिएक्शन होती है जिसमें कि अच्छी लब्धि प्राप्त करनी हो, अगर हमें हाई अमाउंट प्राप्त करना हो, हाई अमाउंट प्राप्त करना हो, हाई अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हमें प्राप्त करना है, हाई अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम एक दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं और इसी में होती है एथिलीन डाइब्रोमाइड में। देखिए वो कौन सी विधि है? CH2Br एथिलीन डाइब्रोमाइड। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करेगा और इससे क्या निकल जाएगा? 2NaBr बाहर निकल जाएगा और ये जो रिएक्शन होगी ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? 2NaBr बाहर निकल गया तो ये दोनों इसके साथ में जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा CH2OCOCH3 और इसको क्या बोलते हैं? OCOCH3। OCOCH3 इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएसिटेट। ये एसीटेट होता है, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएसिटेट, एथिलीन डाइएसिटेट बनता है। अब एथिलीन डाइएसिटेट जो होगा तब इसकी विक्रिया किसके साथ में करवाई जाएगी? इसकी विक्रिया करवाई जाएगी जल के साथ में, मतलब अम्लीय है जल गठन इसका करवाया जाएगा, H3O+ के साथ में इसकी विक्रिया करवाई जाएगी। तो जो जल के दोनों अणु हैं वो किसको बाहर लेके, CH3COH इसको बाहर लेके निकल जाएंगे तो इससे क्या निकलेगा? सबसे पहले तो क्या निकलेगा? 2CH3COOH निकलेगा। ठीक है, अब CH3COOH यहाँ से बाहर निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई, अब पीछे HH इसके साथ में जुड़ गया। अब चैन जल गठन करवा देंगे इसका जल के साथ अभिक्रिया तो इससे क्या बन जाएगा? CH2OH और CH2OH, मतलब यहाँ से जल के अणु इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के अणु अभिक्रिया करके एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर और जल के अणु से OH इसके साथ में जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखिए, हाई अमाउंट प्राप्त करने के लिए एथिलीन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट के साथ में करवाई जाती है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में NaBr बाहर निकलता है, एथिलीन डाइएसिटेट बनता है, इसका जल गठन करवाया जाता है। जल की यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा नहीं है, जितनी मर्जी ले सकते हैं, इसका यहाँ पर जल गठन करवाया जाता है तो 2 एसिटिक एसिड के अणु निकल जाते हैं और एथिलीन ग्लाइकॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली है एथिलीन ऑक्साइड से, अगली है एथिलीन ऑक्साइड से। अगली विधि कौन सी है? अब अगली विधि निर्माण की, अगली विधि है एथिलीन ऑक्साइड से। अब एथिलीन ऑक्साइड क्या है? एथिलीन ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीडेंट टाइप का कंपाउंड होता है। ये एथिलीन ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है साइक्लिक ईथर, चक्रीय प्रकार के ईथर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, उसके लिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन होना चाहिए। इसकी अभिक्रिया हम 1/2O2 के साथ में, मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ में करवाते हैं Ag की प्रेजेंस में, और ये अभिक्रिया 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये बॉन्ड खुल के बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2OO। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेंट।
अब क्या होगा, अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा देंगे, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे HOH के साथ में, और किसकी उपस्थिति में, अम्लीय जल गठन करवाएंगे, अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा देंगे। तो यहाँ से ये सिंपल अभिक्रिया होगी CH2OH 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 CH2OH। तो इसका मतलब यहाँ पर एथिलीन था, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये एक प्रकार का चक्रीय ईथर है। देखो ईथर होता है ये ROR, तो ये भी क्या है ROR है, लेकिन किस प्रकार का है, साइक्लिक टाइप ऑफ ईथर है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चक्रीय प्रकार का ईथर, साइक्लिक ईथर। तो ये इसके निर्माण की विधियां होगी। निर्माण की विधियों में हमने सबसे पहले एथिलीन से पढ़ा, और एथिलीन के अंदर एक व्यापारिक विधि, उसके अलावा ऑस्मियम से भी होता है। उसके बाद जो दूसरी थी वो थी एथिलीन ब्रोमाइड से, और जो तीसरी विधि थी वो थी एथिलीन ऑक्साइड से। तो तीनों इसके निर्माण की विधियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने इसके निर्माण की 3 विधियों के बारे में बात यहाँ पर कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के, उसके बारे में बात करते हैं। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसको देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, रंगहीन चाशनी जैसा यह क्या होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, रंगहीन होगा, गाढ़ा होगा और मीठा होगा और द्रव होगा। रंगहीन, गाढ़ा और मीठा द्रव होता है, ठीक है। ये ईथर में विलय होता है, जल और अल्कोहल में विलय होता है। किसके अंदर विलय होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है। जल में और अल्कोहल में, जल में और अल्कोहल में क्या होता है, विलय होता है, और ईथर में क्या होता है, अविलय होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें ये कंप्लीट 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इस वजह से अल्कोहल की तुलना में भी अधिक हो जाती है इसका। अब देखिए इसमें जो विलेयता है और उच्च क्वथनांक है। अब 2 चीजें हैं इसमें, एक तो इसके अंदर क्या है, विलेयता या सॉल्युबिलिटी, और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है उच्च बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति इसका रीजन होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 OH समूह, 2 OH समूह के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन जो बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध जो बनेगा वो अल्कोहल से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर जो 2 OH पाए जा रहे हैं, तो जहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। इसी वजह से इसकी विलेयता भी ज्यादा होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। नशीली प्रकृति का होता है वो, तो उसमें तो कोई खास गुण नहीं है इसका। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। हम बात कर रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण इसके किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले किसके साथ होगा, कोई भी अभिक्रिया है जो 2 बार संपन्न होगी, एल्केनॉल की OH 2 है तो 2 बार इसके अंदर समूह होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, सबसे पहली इसकी अभिक्रिया है सोडियम से क्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया किसके साथ में है, सोडियम से क्रिया। अब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो देखो CH2OH, ठीक है। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा सोडियम के साथ, और कितने टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करेगा। अब देखो ये अभिक्रिया 2 बार में संपन्न, 2 OH है तो 2 बार में संपन्न होगी, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इससे बन जाएगा CH2ONA, और नीचे वाला कैसे रह जाएगा, CH2OH रह जाएगा। अब नेक्स्ट फिर ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Na के साथ, और ये अभिक्रिया 160 डिग्री पर होगी। अब इससे क्या बन जाएगा, CH2ONA, और एक क्या बन जाएगा, CH2ONA। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। इसका नाम होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाई सोडियम
डाइसोडियम ग्लाइकोलेट, मतलब अभिक्रिया किस प्रकार की है, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया वही अल्कोहल एल्केनॉल की जैसी है, केवल इसमें 2 H पाए जाने के कारण ये सबसे पहले क्या होता है, एक Na ऊपर जुड़ता है, उसके बाद अगले स्टेप में एक Na नीचे जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी अभिक्रिया इसकी, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी अभिक्रिया की, और जो दूसरी अभिक्रिया है वो किसके साथ है, HCl से रिएक्शन, HCl से अभिक्रिया। HCl से अभिक्रिया किस तरीके से होगी, वही प्रोसेस यहाँ पर बनेगा, क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले CH2OH, उसके बाद CH2OH, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ में, और ये अभिक्रिया 160 डिग्री सेल्सियस पर होगी। 160 डिग्री सेल्सियस पर होने से क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक Cl जुड़ जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी जुड़ सकता है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर HCl और जुड़ जाएगा इसमें। अब HCl और जुड़ जाएगा तो ये कहाँ पर होगी, 200 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH2Cl और CH2Cl, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। ये एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है और ये एथिलीन क्लोराइड है। तो HCl से अभिक्रिया में भी सेम वही प्रोसेस हुआ है जो सोडियम से हुआ था। सबसे पहले Cl यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर वो जो HOH है वो बाहर निकल गया, और इससे एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल और क्लोरीन दोनों पाए जाते हैं उसको क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं। क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, बाद में यही अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस पर होगी और जिससे एथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस सैलाइड से अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है इसकी फास्फोरस सैलाइड से अभिक्रिया, थर्ड जो इसकी रिएक्शन है वो है PX। अब PX में यहाँ पर PX3 भी लिया जा सकता है, PX5 भी लिया जा सकता है। PX3 से अभिक्रिया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, PX3 से अभिक्रिया या फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, CH2OH है। CH2OH किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, CH2OH अभिक्रिया करेगा Pi3 के साथ, जिसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले ऊपर जुड़ेगा और उसके बाद नीचे जुड़ेगा। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH2I, ठीक है, दोनों तरफ आयोडाइड। इसको बोलते हैं, जैसे हमने एथिलीन क्लोराइड किया था, इसको बोलते हैं एथिलीन आयोडाइड, जैसे पीछे। अभी इसमें से I2 को बाहर निकालो। अब I2 आयोडीन जो होता है, आयोडीन का जो बॉन्ड है, ये आयोडीन में एक टेंडेंसी पाई जाती है कि आयोडीन यहाँ से टूटकर और I2 बनाने को ज़्यादा प्रायिकता देता है। तो इससे वापस किसका निर्माण हो जाएगा, एथिलीन का निर्माण हो जाएगा, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया तो ऐसे है। अब अगर हम PX5 के साथ में इसकी अभिक्रिया करें, PX5 के साथ में अभिक्रिया देखिए कैसे होती है। तो यहाँ पर CL जुड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो PCl उसके साथ में अभिक्रिया कैसे होगी, PX5 के साथ में, देखिए CH2OH, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा PCl5 के साथ में। तो किसका निर्माण करेगा, CH2Cl का और CH2Cl का, इसको बोलते हैं एथिलीन क्लोराइड। मतलब आयोडाइड के साथ निर्माण होता है तो एथिलीन आयोडाइड का निर्माण होता है, जिसमें से आयोडीन बाहर निकल के और एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर PX5 टाइप ऑफ कंपाउंड के साथ निर्माण होता है, PCl5 के साथ अगर इसकी अभिक्रिया होती है, तो PCl5 के साथ अभिक्रिया होने से एथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है, एथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया। अभी हमने आज जो बात की है वो हमने बात की है सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल को ग्लाइकॉल क्यों कहा जाता है, मीठा होने के कारण ग्लूकोज शब्द से आया है। उसके बाद में हमने इसके निर्माण की 3 विधियां की थी, निर्माण की एथिलीन के साथ में, उसके बाद दूसरी विधि एथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ में, और तीसरी विधि एथिलीन ऑक्साइड के साथ में, जिनमें से एक विधि व्यापारिक विधि थी, ठीक है, एथिलीन। अब उसके बाद में हमने बात की इसके भौतिक गुणों के बारे में। रंगहीन गाढ़ा चाशनी के जैसा द्रव होता है, इसका 197 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और
विलयता का कारण इसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है। और उसके बाद हमने इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात की। सोडियम अभिक्रियाएं अल्कोहल के जैसी होंगी। एक अभिक्रिया 2 बार होगी क्योंकि 2 H समूह पाए जा रहे हैं, पहले एक OH हटेगा फिर दूसरा OH हटेगा, उसके बाद HCl के साथ में, और उसके बाद हमने लास्ट जो अभिक्रिया अभी की थी वो थी PX3 मतलब फास्फोरस हैलाइड्स के साथ में, फास्फोरस पेंटाहैलाइड हो गया, फास्फोरस डाइहैलाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।